नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, वही हमारा डिस्कशन है। वृषभ लग्न है, वृषभ लग्न के हमारे केतु 10वें भाव में बैठे। भाव डिफरेंट रोज हो जाता है हमारा, लगन और ग्रह लगभग सेम है। तो कहने का मतलब ये है कि कल हमने नवम भाव का डिस्कशन किया था कि नवम भाव में यदि केतु मकर राशि में बैठे हैं तो क्या फल मिलेगा। आज हमारा क्या है, वृषभ लग्न 10वां भाव कुंभ राशि में केतु। वैसे शनि को और राहु को केतु कुंभ राशि बड़ी प्रिय है। ज़्यादातर आप ये बात का ध्यान देना, केतु को शनि का स्वभाव शनि के कार्यों में उतना अच्छी समृद्ध नहीं होता, बहुत अच्छा मित्रता नहीं है, बहुत ज़्यादा एक जैसे से संबंध अच्छे नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि राहु और शनि का प्रभाव सेम एक जैसे होता है लगभग ज़्यादातर। तो हम देखते हैं, लग्नेश हमारे शुक्र हैं और केतु किस राशि में बैठे, कुंभ राशि। कुंभ राशि कैसे बनेगी, धनिष्ठा अर्धम सिद्धिविषा पूर्वा भाद्रत्वयम कुंभा। धनिष्ठा के 2 चरण 6-40 अंश तक रहेंगे, वहाँ के स्वामी मंगल हैं। शतभिषा के राहु हैं, पूर्वा भाद्रपदा के बृहस्पति है। केतु की वही पंचम सप्तम नवम दृष्टि है। पंचम दृष्टि द्वितीय भाव को, सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव को, नवम दृष्टि पड़ेगी छठे भाव को। ठीक है, तो हमारी ये जो लग्न है वृषभ लग्न है और 10वें भाव में हमारे केतु। 10वें भाव में केतु किस राशि के, मीन राशि कुंभ राशि के। यदि आप मुझसे कोई डिस्कशन करना चाहते तो आप मुझे, ये नंबर है 9814915030, इस नंबर पे मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, ज़्यादातर ज्योतिषियों का जो स्वभाव है, अपना अपना सबका मत होता है, इसमें कोई बुराई नहीं है कि कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कर, थोड़ा सा सबका चेंजिंग आती है। मेरी जो सोच है कि 10वें में केतु का बैठना अच्छा है, कुंभ में बैठना उतना अच्छा नहीं है। कुंभ में उतना अच्छा नहीं है क्योंकि शनि का स्वभाव उसमें चलेगा। और 10वां भाव किस चीज़ का है, हमें क्या रिप्रेजेंट करती है, कर्म स्वभाव, कर्म, प्रतिष्ठा, पिता का धन इकट्ठा, उसका धन का उपयोग करना, मान प्रतिष्ठा आदि की बात करना, सरकारी नौकरी, सरकार से संबंधित कोई हमें फायदा या नुकसान होना, सरकारी दफ्तरों से संबंध आपके कैसे हैं, पॉलिटिक्स के संबंध आपके कैसे हैं, ये सब चीज़ें हम 10वें भाव से विचार करते हैं। केतु हालांकि इन भावों को अच्छा रिप्रेजेंट करता है, इन भावों को 10वें भाव में केतु इतना बुरा इफेक्ट नहीं करेगा, मगर यहाँ पर जो है मिला जुला संबंध होगा, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा संबंध नहीं कह सकते हैं। सबसे पहले हम पिता से संबंध देखें। पिता के कार्यों में संबंध रखना, 10वें में केतु का बैठना, कुंभ राशि का बैठना, कुंभ राशि शनि की है और केतु और शनि का कोई बहुत अच्छा संबंध नहीं, मीडियम संबंध है। ठीक है, तो मिला जुला संबंध यहाँ पर रहेगा। केतु कभी कभी अच्छा संबंध पिता से बड़ी इज्जत मान सम्मान से बात करेंगे और उनके संबंधों को बड़ा मधुरता के साथ लेंगे, मगर कभी यदि घूम करके गोचर की स्थिति या जन्म की स्थिति में जब भी मंगल का प्रभाव, शनि का प्रभाव रहेगा आपकी कुंडली में केतु पर, तो वो स्वभाव थोड़ा चेंज हो जाएगा। पिता और संतान के संबंधों में दिक्कतें आएंगी। केतु यहाँ पर इतना स्वभाव आदि को नहीं, संबंधों को नहीं बहुत ज़्यादा बिगाड़ेंगे। हाँ, राजसी कार्यों में यदि संबंध रखना है तो उसमें हमें शनि का प्रभाव, रोल बहुत ज़्यादा देखना पड़ेगा। शनि का यदि रोल, 10वें राशि का स्वामी भी शनि है और 11वीं राशि का भी स्वामी शनि है, तो यानी कर्म का स्वामी यदि भाग्य में बैठा है, लग्न में बैठा, द्वितीय में बैठा, पंचम में बैठा है, तो इन भावों को बहुत ज़्यादा सपोर्टिव करेगा। छठे में बैठना भी अच्छा होगा, उच्च का हो जाएगा। तो इन भावों को यदि शनि अच्छा बैठा है तो आपके राजसी कार्यों में संबंध अच्छे रहेंगे। स्पेशली लग्न में बैठना बहुत अच्छा होगा क्योंकि 10वीं दृष्टि से 10वें भाव को देखेंगे।
तो ये प्रभाव ज़्यादा बेहतर होगा। आपके राजसी कार्यों में संबंध, राजसी ऑफिस में, सरकारी ऑफिस में संबंध आपके अच्छे रहेंगे। आपकी राजनेताओं के साथ भी संबंध आपके अच्छे रहेंगे यदि शनि का प्रभाव इस चार्ट में अच्छा है, क्योंकि एक तो योग कारक ग्रह है और लग्नेश भी उसका मित्रता है और नवम दशम का स्वामी है। ठीक है। केतु का प्रभाव यहाँ पर, केतु संबंध अच्छे बनाएगा, मगर केतु का स्वभाव है दूसरे पे डिपेंड करना। यहाँ पर शनि पे डिपेंड है केतु। यदि शनि का प्रभाव अच्छा है इस चार्ट में तो केतु का प्रभाव भी आपको अच्छा मिलेगा, उस भाव को अच्छा फल प्रदान करने की कोशिश करेगा। मान प्रतिष्ठा आदि में आपको फायदा है, आपको इज्जत मान सम्मान आदि मिलेगा। लॉटरी सिस्टम आदि के लिए फायदा करेगा। धन, आकस्मिक धन प्राप्त करने के योग बनेंगे। केतु दशम में बैठ करके जो पंचम दृष्टि डालेगा तो द्वितीय भाव को डालेगा। द्वितीय भाव जो केतु की नीच दृष्टि है, ऐसा व्यक्ति, सीधी बात है, ऐसा व्यक्ति बाहर से कुछ होगा अंदर से कुछ होगा, यानी धन आदि संबंधों में। बाहरी दिखावा तो काफ़ी होगा कि बहुत रॉयल व्यक्ति है, मगर अंदर से ऐसा व्यक्ति चाहे कर्जा से ही रिया हो, चाहे मकान हो, गाड़ी हो, वाहन, कुछ भी है, तो ऐसे व्यक्ति को बाहरी चीज़ों में दिखावा आदि के लिए अच्छा प्रेजेंट करता है व्यक्ति। आंतरिक भावनाओं के साथ धन हो ना हो, क्योंकि एक तो ऐसा केतु की पंचम दृष्टि द्वितीय भाव को जाएगी तो धन इकट्ठा तो होने नहीं देगा। यदि बुध आदि की स्थिति ज़्यादा अच्छी है तो केतु का प्रभाव उतना कम होगा, अन्यथा बुध यदि नीचादी अवस्था में है तो ये स्वाभाविक है कि केतु आपको धन नहीं इकट्ठा होने देगा, धन इकट्ठा नहीं होगा। वाणी में कटुता आ जाएगी, उग्रता आ जाएगी, आपके स्वभाव में ही चेंजिंग आ जाएगी, आपके फेस में भी दिक्कत आएगी। चिकन पॉक्स आदि हो गया, फेस खराब हो गया, ऐसी चीज़ों में दिक्कत आपकी आएगी। केतु की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव में, चतुर्थ भाव की दृष्टि लगभग ठीक है, मगर वहाँ पर राहु का प्रभाव होगा तो वहाँ पर चतुर्थ भाव का जो प्रभाव हम केतु का उतना नहीं देखेंगे, राहु से प्रभाव देखें, क्योंकि फिक्स है उसका कि वो राहु होगा ही होगा, तो राहु ने अपना वर्चस्व देना। केतु नवम दृष्टि जो डालेगा छठे भाव में, यहाँ पर तुला राशि का प्रभाव है। यहाँ तुला का स्वामी कौन है? शुक्र है, लग्नेश भी शुक्र है। तो केतु की दृष्टि जो नवम दृष्टि है लगभग ठीक होगी। यहाँ पर गुप्त शत्रु, हाँ एक बात का ध्यान देना, गुप्त शत्रु परेशान तो करेंगे मगर इसका बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि इसको साधनाओं का, तंत्र मंत्र का इंटरेस्ट है, तो इसको थोड़ा बहुत ज्ञान है, अपना बचाव तो कर ही सकता, दूसरे का बिगाड़ नहीं करेगा। जो अपने को बचाने की कोशिश कर सकता है ऐसा केतु, जिस चार्ट में केतु का प्रभाव लगभग अच्छा है, तो ऐसा व्यक्ति, एक बात का ध्यान देना, जादू टोना नजर आदि में दोष भी खाता है, मतलब परेशानी भी रहता है, मगर ऐसे व्यक्ति को ज्ञान भी होता है, इंटरेस्ट रखता है ऐसी बातों में। केतु पंचम सप्तम नवम दृष्टि हो गई। दसम भाव में केतु पिता के स्वास्थ्य को भी खराब करेगा, पिता के स्वास्थ्य में भी कुछ में कुछ कमियां देगा, आपके घुटने आदि की दिक्कत देगा आपको केतु दसम भाव में। आपको केतु वाणी में थोड़ा सा उग्र स्वभाव करेगा। केतु यहाँ पर दसम में बैठ करके यदि कोई पापी ग्रह से पीड़ित है तो ऐसा व्यक्ति जीवन में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, व्यवसाय में, काम आदि में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। ऐसा व्यक्ति व्यवसाय आदि करने में सक्षम तो होता है, मगर उतार चढ़ाव ऐसे व्यक्ति के होते हैं जीवन में, स्टेबिलिटी होना थोड़ा मुश्किल होता है, उसमें शनि का डिपेंड ज़्यादा है। केतु यदि धनिष्ठा नक्षत्र में, वहाँ का स्वामी मंगल है, मंगल सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी, यहाँ थोड़ी एग्रेसिव होकर के, एनर्जिक होकर के काम करने में क्षमता रखता है व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति मेडिसिन से संबंधित, ऐसे व्यक्ति के जीवन में दवाइयों से संबंधित व्यवसाय करता है और कामयाब भी होता है। उसमें हमें मंगल का प्रभाव अच्छा होना चाहिए तो आपको बेहतर स्थिति रहेगी। केतु यदि राहु के नक्षत्र सतभिषा नक्षत्र में, तो सतभिषा नक्षत्र एक सात्विक दिमाग का नक्षत्र है,
और केतु के साथ जब राहु का प्रभाव होता है तो राहु की बुद्धि से चलता है, और राहु की जब बुद्धि से चलता तो वो तो अपनी गेम ही होती है राहु की। धन कमाना, कैसे कमाना, क्या मतलब, उसको कुछ नहीं है, बस धन कमाना। तो उस कारण से केतु का प्रभाव यदि राहु में होता है, राहु के नक्षत्र में, तो उसमें धन कमाने का तरीका अच्छा नहीं होगा, व्यक्ति धन कमाएगा, तरीका अच्छा नहीं होगा, धन कमाने में सक्षमता रहेगी ऐसे व्यक्ति की। केतु यदि पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में, तो वहां का स्वामी बृहस्पति है, और बृहस्पति केतु का अच्छा मित्र है। अध्यात्म, परोपकार, प्रतिष्ठा, इज्जत, मान सम्मान प्रदान करने में सक्षमता बृहस्पति केतु को प्रदान कर सकता है। तो इस कारण से ऐसा व्यक्ति यदि पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में है तो इज्जत मान सम्मान प्राप्त करने में क्षमता रखता है, धार्मिक रहेगा, परमात्म चिंतन करेगा, परमात्म चिंतन के साथ साथ अपना व्यवसाय चलाएगा और अच्छा चलेगा। कभी कभी ऐसा होता है धर्मार्थ कार्यों में अपनी आजीविका चलाना, तो केतु आपको करा सकता है। केतु की और यदि अच्छाइयां यहां पर देखें तो आपको बोलने की शक्ति अच्छी रहेगी। ऐसा व्यक्ति धर्म प्रचारक बन जाता है, और धर्म प्रचारक के साथ साथ अपनी आजीविका चलाता, अपना परिवार चलाता है, और नाम आदि भी प्रदान करता है। नाम आदि भी उसके पास होता है, नेम फेम कह देते हैं, वो होता है ऐसे व्यक्ति के पास में। मगर जब भी केतु पापी ग्रहों से पीड़ित होगा, एग्जाम्पल मंगल है, राहु है, शनि आदि से पीड़ित रहेगा, तो स्वाभाविक है, जैसे उनके नक्षत्र में आ गया, दृष्टित हो गया, तो उन प्रभावों से आपके जीवन में अनबैलेंस होगा, स्टेबिलिटी नहीं हो पाएगी। आप सोचोगे कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, अच्छा होता ही है, मगर वो बुरा हो जाएगा, रिजल्ट उसका बुरा हो जाएगा। तो ये केतु के प्रभाव को दसम भाव में कुंभ राशि पे डिपेंड मेन है शनि। शनि का प्रभाव अच्छा होना चाहिए इस चार्ट में, और लग्नेश शुक्र का प्रभाव अच्छा होना चाहिए, तो आपके जीवन के लिए केतु दसम भाव का अच्छा फल प्रदान करेगा। ठीक है, ये हमारी डिस्कशन थी दसम भाव के केतु कुंभ राशि का फल हमें क्या प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर मिश्रित फल प्रदान करेंगे, बहुत बुरा इफेक्ट नहीं देंगे, मगर बहुत अच्छा भी इफेक्ट नहीं दे रहे। जो मैंने आपको डिस्कशन किया है, प्लीज़ आप देखिए, सुनिए, फिर मुझे बताइए। धन्यवाद, नमस्कार।